नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही अच्छा सा ट्रिक। जी हां, संधि का ट्रिक। बहुत से लोगों को संधि पहचानने में परेशानी होती है कि कौन से संधि में है, इसे हम किस प्रकार से पहचाने। परीक्षाएं नज़दीक है, बहुत से बच्चे इसकी तैयारी नहीं किए हैं, तो उनके लिए खास तौर पर वीडियो है कि यदि वो तैयारी नहीं कर पाए, संधि को अच्छे से नहीं जान पाते, तो इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से वो कम से कम ये तो जान पाएंगे कि ये जो दिया गया जो शब्द है वो कौन से संधि में है। केवल वो शब्द को देखेंगे और वो जान जाएंगे कि ये कौन से संधि में है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है उन बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए जो बस शब्द को देखकर ही जानना चाहते हैं कि कौन से संधि में ये जो शब्द है वो है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप ट्रिक का प्रयोग तभी करें जब आपको जरूरी हो, बहुत जल्दबाजी हो। आपको हमेशा, चाहे संधि हो, समास हो, कोई भी विषय हो, आपको उसे हमेशा डीप में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि भविष्य में आपके लिए बहुत ज्यादा वो लाभकारी होगा। ट्रिक का केवल ये यूज होता है कि आपको बहुत जल्दी से जल्दी आपको कुछ ट्रिक यहाँ पर पता होता है जिससे कि आप जल्दी से उस सवाल को हल कर पाते हैं। केवल ये काम आता है ट्रिक। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप अच्छे से पढ़ लेंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो डिटेल में बनाऊं संधि के बारे में, तो वो भी मैं जरूर बनाऊंगा। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं आज की ट्रिक। सबसे पहले संधि आपको पता है कि दो वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। आपको यहाँ पर परिभाषा नहीं बताने वाला, यहाँ पर आपको उसके प्रकार थोड़ा सा बता दूंगा क्या होता है प्रकार, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर विच्छेद करके भी नहीं बताऊंगा संधि, आपको केवल ट्रिक बताऊंगा कि आप उस शब्द को देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि वो जो शब्द है वो कौन से संधि में है। तो आपको पता है जैसे संधि के तीन मुख्य प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर स्वर संधि के यहाँ पर पांच प्रकार होते हैं। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब ये 5 स्वर संधि, यहाँ पर स्वर संधि की 5 प्रकार है। तो बहुत से बच्चों को, बड़ों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि अरे बाप रे, यहाँ पर 5 प्रकार तो स्वर संधि के ही है, और उन्हें पहचानने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते रहता है कि कहाँ पर अ के साथ अ जुड़ने वाला है, कौन से स्वर के साथ कौन सा स्वर जुड़ेगा, अ के साथ उ, ई के साथ बड़ी ई, आ के साथ अ। तो इस प्रकार से जब भी बहुत सारे यहाँ पर इसके जो नियम है स्वर संधि के, तो जब उन्हें पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पर किसका हम जोड़ेंगे, किसे जोड़ने से क्या विकार उत्पन्न होता है, तो फिर कौन सा शब्द बनेगा, तो उस शब्द का फिर कौन सा संधि होगा, तो बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाते हैं। तो यदि वो ये सब तैयारी नहीं कर पाए अभी तक, उन्हें ट्रिक चाहिए, तो उनके लिए बहुत ही सरल ट्रिक मैं यहाँ पर लेकर आया हूं, जिसे कि देखते ही वो समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि को हम कैसे पहचाने, बहुत ही सरल ट्रिक है इसका ट्रिक है बड़ी मात्रा हो। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, बड़ी मात्रा हो। जैसे कि बड़ी मात्रा किसे कहते हैं, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ू की मात्रा। तो ये जब मात्रा, जब संधि में जो शब्द है वहां पर यदि लिखा हो, तो फिर आप समझ जाएंगे कि वो दीर्घ स्वर संधि का प्रकार है। जैसे कि शिवालय, आप देख रहे हैं यहाँ पर शिवालय, तो देखिए ये दोनों का जो संधि है कहां पर टूट रहा है, या फिर शिवालय, तो देखिए शिवधन आलय, तो यहां पर टूट रहा है ये शिवालय। तो यहां पर देखिए आ की मात्रा है, यहां पर आप देख रहे हैं आ की मात्रा, आपको शुरुआत नहीं देखना है सी करके। यहां पर आप देखिए कि संधि जहां पर जो टूटता है, आपको पता है कहां पर संधि किस प्रकार से तोड़ते हैं, तो जहां पर ये बीच का है शिवालय, तो देखिए यहां पर आ की मात्रा है, शिव और आलय दो से मिलकर बना हुआ है। तो जहां पर दोनों का जोड़ होता है, यहां पर आपको देखना है कि बड़ा मात्रा तो नहीं है, बड़ा आ की मात्रा, मतलब आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा या बड़ू की मात्रा, तो उसे आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि है। जैसे कि शिवालय आ की मात्रा, गिरीश, तो देखिए री, र में बड़ी की मात्रा, ये मध्यस्थ है, दोनों को जोड़ रहा है, गिरीश तो बड़ी की मात्रा है, तो ये भी दीर्घ स्वर संधि होगा। उसी प्रकार से भानुदय, तो देखिए भानुधन उदय, तो भानु यहां पर देखिए जोड़ने वाला कौन है, बीच में बड़ू की मात्रा, तो मैंने बताया बड़ू की मात्रा हो तो भी दीर्घ स्वर संधि। उसी प्रकार से नवागत, तो देखिए नवधन आगत, तो यहां पर नवागत, तो देखिए आ की मात्रा यहां पर है बीच में, तो आ की मात्रा है या फिर बड़ी की मात्रा है या फिर बड़ू की मात्रा है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि है। यदि आपको परेशानी हो रही, यकीन नहीं आ रहा होगा आपको, तो आप पुस्तक निकाल लेंगे, उदाहरण आप देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि मैं ये जो ट्रिक बता रहा हूं बिल्कुल ही सही है, कि जहां पर भी जो जोड़ता है, जहां पर मध्यस्थ जो होते हैं, वहां पर आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ू की मात्रा, ये यदि होते हैं तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होगा।
उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं गुण संधि, गुण स्वर संधि। इसे पहचानने का भी बिल्कुल वैसे ही ट्रिक है। यहां पर ए की मात्रा और ओ की मात्रा, देखिए यदि ए की मात्रा है और ओ की मात्रा है, जहां पर जो जोड़ होता है, मध्यस्थ होता है, जोड़ने वाला जो भाग होता है, यदि ए की मात्रा और ओ की मात्रा लगी हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहां पर गुण स्वर संधि होगा। आप तुरंत लिख देंगे। देखिए कैसे, महेंद्र, तो देखिए हमें ए की मात्रा है, यहां पर मध्यस्थ है महाधनेंद्र, इसे जोड़ रहे हैं तो महेंद्र, तो यहां पर ए की मात्रा है, देखिए ए की मात्रा है तो गुण स्वर संधि। इसी प्रकार से परमेश्वर, परम ईश्वर, तो यहां पर देखिए ईश्वर, तो यहां पर ए की मात्रा है, यहां पर भी देखेंगे आप जो दोनों को जोड़ रहा है परम और ईश्वर को, ए की मात्रा यहां पर है बीच में, ए की मात्रा है तो गुण स्वर संधि। इसी प्रकार से महोत्सव, महाधन उत्सव, तो महोत्सव, तो ओ की मात्रा है, देखिए ओ की मात्रा यहां महा और उत्सव दोनों को ये जोड़ रहा है महोत्सव, ओ की मात्रा है तो भी गुण स्वर संधि होगा। इसी प्रकार से देखिए वीरोदय, तो यहां पर भी देखिए वीरोदय, तो ओ की मात्रा लिखा हुआ है, देखिए ओ की मात्रा है बीच में, तो यदि ओ की मात्रा हो या फिर ए की मात्रा हो, ए या फिर ओ, तो वहां पर आप समझ जाएंगे कि ये गुण स्वर संधि का यहां पर शब्द दिया हुआ है। आप तुरंत देखेंगे और वहां पर लिख देंगे कि ये प्रकार गुण स्वर संधि का है। यदि ऑप्शनल आता है आपके लिए क्वेश्चन तो आप उसका आंसर सॉल्व करेंगे, आपको पूरे में पूरा नंबर मिलेगा। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि में उसी प्रकार से नियम जो मैंने ट्रिक बताया, ए की मात्रा और औ की मात्रा हो, जैसे वहां पर मैंने देखा कि यहां पर हमने देखा आ ई उ, बड़ू की मात्रा मतलब बड़ी मात्रा, यहां पर ए ओ की मात्रा, तो यहां पर ए और औ की मात्रा हो तो फिर आप समझ जाइए कि ये वृद्धि स्वर संधि का प्रकार है, मतलब शब्द है। जैसे कि सदैव, तो देखिए ए की मात्रा, महेश्वर्य, हाँ मैं ए की मात्रा बीच में जोड़ रहा है, महा और ऐश्वर्य को जोड़ रहा है तो महेश्वर। वैसे दंतोष्ठ है ना, तो दंतोष्ठ यहाँ पर हो रहा है तो त में औ की मात्रा है, तो यहाँ पर भी देखिए आप औ की मात्रा या फिर ए की मात्रा है तो आप समझ जाएंगे कि ये वृद्धि संधि है। परमौषध, देखिए यहाँ पर परमौषध, तो यहाँ पर परम और औषध को यहाँ पर ये दोनों को जोड़ रहा है तो ओ की मात्रा यहाँ पर देखिए औ की मात्रा लिखा हुआ है, तो यदि औ की मात्रा हो या फिर ए की मात्रा हो तो वृद्धि संधि का ये शब्द होगा। आप तुरंत वहां पे लिख देंगे वृद्धि स्वर संधि है। उसी प्रकार से आप देखिए यण स्वर संधि, इसका भी उसी प्रकार से नियम है। यहां पर नियम आप ध्यान में देंगे, य व और र, इसे आपको ध्यान में देना है, य व और र। इसके पहले यदि कोई भी आधा अक्षर हो, य व र, इस प्रकार के शब्द में कहीं पर भी यदि उससे पहले आधा अक्षर हो तो वहां पर वो यण स्वर संधि हो जाएगा, उसका शब्द रहेगा। देखिए कैसे, जैसे कि लिखा हुआ है इत्यादि, तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, य, यदि यह हो तो देखिए यहाँ पर यह है, यह के पहले क्या लगा हुआ है, आधा त, तो मैंने क्या कहा, यह के पहले यदि आधा अक्षर हो तो देखिए यह के पहले आधा अक्षर है इत्यादि, तो सीधा सीधा आप इसे लिख देंगे यण स्वर संधि। उसी प्रकार से देखिए वह है, मान लीजिए यहाँ पर भी यह के पहले ता है जो अभी नियम बताया, तो ये तो वही रहेगा, प्रत्येक यह के पहले आधा ता। फिर देखिए वह वाला, तो वह के पहले आधा सा लिखा हुआ है, तो मैंने कहा वह के पहले यदि आधा अक्षर हो तो वह के पहले आधा अक्षर है आधा सा। तो यहाँ पर भी देखिए स्वागत, तो वह के पहले आधा सा है, तो ये भी यण स्वर संधि का प्रकार है। उसी प्रकार से एक और देख लेते हैं अन्वय, तो वह के पहले आप देखिए न, वह के पहले न है तो यहाँ पर अन्वय, तो यहाँ पर भी यण संधि का प्रकार होगा। इसी प्रकार से र वाले शब्द भी आपको उदाहरण में मिल जाएंगे, जहां पर र के पहले कोई भी आधा शब्द लिखा हुआ है, आधा अक्षर लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि वो यण स्वर संधि का प्रकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अंतिम ये है अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। तो यहां पर देखिए इसका नियम क्या है, अय, आय, अव, आव का उच्चारण हो रहा हो, जो भी शब्द में यदि अय, आय, अव, आव का उच्चारण हो रहा हो और ए, औ, ए, औ ये मात्रा वहां पर ना हो, इसी पे ध्यान देंगे। अंतिम वाला थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ये सभी आपको समझ आएगा तो बाकी बचा तो यहाँ पर तो आ ही गया। तो देखिए अय, आय, अव, आव का उच्चारण हो रहा हो, लेकिन वहां पर ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा और औ की मात्रा ना हो। यदि मात्रा हो तो यहां पर ये नियम काम नहीं करेगा। ये मात्रा अगर नहीं लगा हो तो फिर वहां पर अयादि स्वर संधि होगा। जैसे कि शयन, तो देखिए शयन, तो यहां पर आप देख रहे अय, सय, अय का यहां पर उच्चारण हो रहा है और यहां पर देखिए ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ए और औ की मात्रा नहीं है, तो ये अयादि स्वर संधि कहलाएगा। उसी प्रकार से देखिए गायक, गायक, तो आय, गायक, आय का उच्चारण हो रहा है, देखिए आय। यहां पर भी आप देखेंगे कि ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा और औ की मात्रा नहीं है, तो ये भी अयादि संधि कहलाएगा। उसी प्रकार से देखिए नायिका, तो आय, नायिका है ना, नायिका, तो नायिका, आय का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी आय है, तो यहाँ पर भी आप समझ जाएंगे
ए ओ ए ओ नहीं है तो सीधा सीधा ये अयादी स्वर संधि है। उसी प्रकार से देखिए पावक, तो यहां पर देखिए आओ, पाओ, आओ, तो आओ का हो रहा है पावक, तो यहाँ पर आओ, आ की मात्रा और व, तो देखिए आ की मात्रा व आओ का उच्चारण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी ये ए ओ नहीं है तो यहाँ पर पावक, तो ये हो जाएगा आपका अयादी स्वर संधि। एक और देख लीजिए पावन, तो ये भी देखिए आओ, यहाँ पर भी उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये सभी मात्राएं नहीं है, तो इसे हम समझ जाएंगे कि ये अयादी स्वर संधि का उदाहरण है, उसका शब्द है, और आप अयादी स्वर संधि में वहां पर टिक लगा देंगे। कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है आपको। बार बार आप जैसे शब्द देखेंगे आप वहां पर क्या कीजिए, कॉपी पेन लीजिए, शब्द को देखिए और जो नियम बताएं उसे आप ध्यान में रखिए या फिर सामने रख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, और देखिए कि ये नियम के हिसाब से बना के देखिए और फिर मिलान कीजिए कि सही है कि नहीं। देखेंगे आप जरूर सही होगा। इस प्रकार से आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो परीक्षाएं नजदीक है, एक दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि ये स्वर संधि के कौन से प्रकार है। तो आज आप बताएंगे आपको स्वर संधि के पूरे जो 5 प्रकार है उसका ट्रिक आपको कैसे लगा, आपको पसंद आया कि नहीं। थोड़ा भी पसंद आया होगा तो आप लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का जो ट्रिक है या फिर उसे कैसे बनाते हैं उसे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपको ये आज प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद इन दोनों का प्रैक्टिस मैं जल्दी ही करवा दूंगा। आप नीचे कमेंट करेंगे, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे विस्तार से बताऊं जो इसका सही नियम है कि कहां पर कौन से स्वर को जोड़े तो फिर कौन सा स्वर का वहां पे उच्चारण होगा, नया शब्द जो बनेगा, तो फिर उसे यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए विस्तार से बना दूंगा। लेकिन यदि आप ट्रिक जानना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ये बहुत ही कारगर है, आप देख लेंगे ट्रिक पूरी सही है। तो जरूर आप शेयर करिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इसी प्रकार की इंग्लिश, हिंदी, व्याकरण संबंधी वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।